व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। आज का मेन मसला है गला ख़राब। हद से ज़्यादा गला ख़राब होता है और उसके बाद टाउंसल्स हो जाते हैं। टाउंसल्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे गुदूद होते हैं हमारे कान के नीचे, और वो कान के नीचे जब हमारा गला ख़राब होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो टाउंसल्स जो है ना वो बड़े हो जाते हैं, यानी कि वो गुदूद बड़े हो जाते हैं। और ये हुदूद कहने को ख़तरनाक तो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये बढ़ जाते हैं तो ये सांस की नाली को अटैक करते हैं, उसको बंद कर देते हैं, खुराक की नाली बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में ये होता है, शुरू से ही होते हैं, होते तो सबके अंदर हैं, लेकिन कुछ के जो है ना ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाते हैं। थोड़ी सी भी कोई भी खट्टी चीज़ खा ली, बादी चीज़ खा ली तो उससे फ़ौरन गला ख़राब हो जाता है। ये मेन निशानी है इस चीज़ की। गला ख़राब होगा, डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा गुदूदों पर, गुदूद फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसको फ़ौरन कंट्रोल किया जाता है। अब बच्चे तो बात नहीं आते ऐसी वैसी चीज़ें खाने से, और अब जैसे अनार चला हुआ है, अनार खाएंगे तो गला ख़राब हो रहा है, या कोई खट्टा अमरूद खा लिया, माल्टे खा लिए, गला ख़राब हो गया। मेरे घर में भी यही मसला है, तो मैं आज जो मैंने रेमेडी अपने घर में इस्तेमाल करवाई उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं आप लोगों के लिए वही चीज़ लेकर आती हूँ जो मैं ख़ुद आज़मा लेती हूँ। उससे अगर फ़ायदा होता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग भी ताकि इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अच्छा, ये मैंने ली है हल्दी, देसी हल्दी, और ये है देसी गुड़। आपको शक्ल से ही नज़र आ रहा होगा देसी गुड़। अब लोग पूछते हैं जी देसी गुड़ कैसा होता है, तो देसी गुड़ ऐसा होता है, देखें, ये देखें कितनी आराम से ये सॉफ्ट इतना होता है, और इससे आप थोड़ा सा भी मसलें, ये घुलना शुरू हो जाएगा। जो देश और यही गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि ये असली गन्ने के रस का जो गुड़ है ना वो होता है। जो दूसरा वाइट गुड़ होता है ना वो उसमें केमिकल शामिल हो जाता है। वो गुड़ इस्तेमाल ना करें, वो हमारे गले के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। जितनी चीनी नुकसानदेह है उतना ही वो वाइट गुड़ नुकसानदेह है। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने ये गुड़ ले लिया, इतना आप गुड़ ले लें। अगर आपके बच्चे का गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपने उसको इस तरह से, ये तो उंगली से ही मैश हो रहा है, इसमें आपने क्या करना है, इतनी आपने हल्दी जो है ना ये डालनी है इसमें, और इसको अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। मैं इसे उंगली की मदद से ही कर लूँगी, उंगलियों फिंगर से ही कर लूँगी अपने। ये देखें, ये मैंने इसको अच्छी तरह से। अच्छा, अगर छोटा बच्चा है और किस तरह से देना है, आपने क्या करना है, इसको ऐसी छोटी छोटी सी ना बॉल्स बना दें, इस तरह से बॉल्स बना दें, ये बच्चा खा लेगा। इस तरह से आपने खिलाना मकसद है आपका, ठीक। इस तरह से बच्चे को ना 3-4 मरतबा दे दें, वो चूस चूस के ही ख़त्म कर देगा। और इससे क्या होगा, फ़ौरन जो गला ख़राब है, टाउंसल्स हैं, उसको आराम आ जाएगा। अच्छा, बड़ा बच्चा है, यानी कि कोई 8 साल का है, 10 साल का है, तो ये पूरा जो है ना आपने ये वाला पूरा पीस हल्दी लगा कर ये पूरा पीस खिलाना है। और अगर टाउंसल्स ज़्यादा हैं, यानी कि आप गले में हाथ लगाएं, यानी कि कान के नीचे का हिस्सा है, आप फिंगर से चेक करें। अगर आपको लगता है कि जैसे कोई गोल गोल चीज़ आपके हाथ के नीचे है, तो इसका मतलब टाउंसल्स बढ़ रहे हैं। आपने क्या करना है, थोड़ा सा शहद लेना है। शहद लेके मैं आपको बता दूं क्या करना है। आपने देसी शहद लिया है, इतना आपने ये शहद लेना है, इसमें आप डाल लें, और इतनी ही आपने हल्दी लेनी है, ये आपने मिक्स करनी है इस तरह से मिक्स करके। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपके पास गुड़ है, शहद नहीं है, ठीक, तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने क्या करना है, गुड़ को इसी तरह से, देसी गुड़ होना चाहिए, बार बार आपको बता रही हूँ, इसी तरह आपने मिक्स करना है हल्दी डाल के। थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ना कोई सा ऑयल डाल लें, जैतून का अगर है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह करके जिधर टाउंसल्स हैं, यानी कि बाहर, गले के अंदर उंगली नहीं डाल देनी आपने, कान के नीचे आपने फिंगर से ऐसे लेकर ना, और टाउंसल्स वाली जगह पे इस तरह से गोलाई में लेप कर देना है। 2 मरतबा दिन में करें आप, और जब तक ये टाउंसल्स बिल्कुल मेल्ट, क्योंकि टाउंसल्स जो होता है, जो गुदूद होते हैं ना, ये फ़ौरन मतलब मेल्ट हो जाते हैं गरमाइश से ना। तो इसकी ये जब ज़्यादा हो तो आपने ये चीज़ जो है ना इस तरह बन जाएगी। ये आपने टाउंसल्स पे फिंगर से राउंड शेप में इसका मसाज करना है और फिर छोड़ देना है। ये लाजमी करें। छोटे बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, जो बहुत छोटे होते हैं उनके लिए है ये। बड़े बच्चे तो ये सब चीज़ें खा सकती हैं, बहुत इजीली खा सकते हैं। आपने क्या करना है, सुबह आप लगाएं, लगा के बच्चे को धूप में बिठा दें या लिटा दें, सुबह लगाएं। और आप कहेंगे कि जी मक्खियाँ आ जाती हैं, तो आप ऐसा करें, कोई कॉटन का कपड़ा लें छोटा सा, और वो उसके ऊपर चिपका दें, बस ये करें। और फिर हटाना हो, गर्म पानी से आप उसको हटा दें,
तो ये मेरी जो रेमेडीज़ हैं आपको पसंद आएँ, आप मुझे लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में आएँ और आकर मुझसे पूछें, मैं आपको हर चीज़ का जवाब दूँगी। और इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।